दोबारा साबित कर दिया है कि वो पप्पू है भी। उनके ऊपर जो ये टैग लगा हुआ है वो कभी नहीं हट सकता। ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि राहुल गांधी द्वारा एक ऐसी हरकत की गई है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी दोबारा से पप्पू वाले काम करने शुरू कर देंगे। राहुल गांधी मौजूद थे लखनऊ में, बात करते हैं दिल्ली की और कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जातियों के ऊपर, जातियों को देखकर रिजेक्ट किया जाता है कि कौन बच्चा वहां पर पढ़ेगा और कौन नहीं। लेकिन राहुल गांधी जो है वो पप्पू पहले भी थे और अब दोबारा से पप्पू बन गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए 2-3 बार, लेकिन वहां की बातें तो ऐसे करती है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी इनका घर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और इनके साथ रहने वाले रौनक खत्री जो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट तो रहे नहीं है, और जब प्रेसिडेंट थे भी तब भी उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ खास काम किया नहीं था, तोड़फोड़ मचाने के अलावा। और जैसे ही चुनाव आते हैं तो तोड़फोड़ मचाना डबल कर देते हैं। और अब राहुल गांधी कांशीराम जी की जयंती के ऊपर एक डायरेक्ट निशाना साधता है दिल्ली यूनिवर्सिटी पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उस पर आरोप लगाया जाता है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं बच्चों के, वो सीयूईटी के माध्यम से नहीं होते, वो जातियों को देखकर होते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन किए जाते हैं, सबको पता है कि सीयूईटी का एग्जाम होता है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन के लिए हो या पीजी के लिए हो, दोनों के लिए सीयूईटी का एग्जाम होगा। तब बच्चे अगर उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट आती है, मेरिट के बेसिस पर कॉलेज दिए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के अनुसार सब जगह सारे कोर्सेज में, चाहे वो बीओ, बीएससी, बीजेएमसी, कोई सा भी कोर्स हो, राहुल गांधी के अनुसार सबके इंटरव्यू हो गए। इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू में सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है भाई। जाति की वजह से अगर वो एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा तो उस बच्चे को फेल कर दिया जाएगा, सिर्फ जनरल वालों को आगे रखा जाएगा। ये कहना है राहुल गांधी का। इसी वजह से सवाल उठने लगते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जो ये पप्पू होने का टैग लगा हुआ है वो क्यों नहीं हट रहा है। क्यों ये कांग्रेस वाले फिर कहते रहते हैं कि अंधभक्त बेफालतू की राहुल गांधी को पप्पू बुलाते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, हमारे सामने एक आर्टिकल आया है, दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है जिसमें राहुल गांधी की पोल खुल गई है। राहुल गांधी ने जिस तरीके के झूठी बातें फैलाने की कोशिश की है, पहले हम आपको वो बताएंगे और फिर बताएंगे कि उनकी झूठी बातें कितनी सच्ची है और कितनी नहीं। राहुल बोले, डीयू में जाति देखकर इंटरव्यू में फेल करते हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा है बयान से पहले फैक्ट चेक करें, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से होता है। अगर राहुल गांधी को इतना पता होता कि एडमिशन जो है वो सीयूईटी के बेसिस पर होता है, तो क्या राहुल गांधी ये बिना फैक्ट चेक करे अपनी पप्पू वाली भूमिका ना निभाते हुए कह देते कि राहुल गांधी डीयू में जो एडमिशन है वो सिर्फ जाति देखकर होता है। अगर इन्हें इतना ही पता होता तो ये कहते ही क्यों? इतना ही पता होता तो इनके ऊपर पप्पू का टैग लगता ही क्यों? देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को कांशीराम जयंती पर हुए संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ थे, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, लेकिन स्टेटमेंट दे देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर जो देश की राजधानी है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू में जाति देखकर इंटरव्यू में फेल करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने साफ कहा था जब ये लखनऊ पहुंचकर कांशीराम की जयंती पर कहते हैं कि जो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाति देखकर एडमिशन किए जाते हैं। इतनी ही नॉलेज है इन्हें। राहुल ने कहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, इंटरव्यू में बच्चों को निकालने का तरीका है, आपकी जाति क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल है। राहुल गांधी ने कहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर बच्चों ने मुझे बताया कि जाति पूछकर फेल कर दिया जाता है। जिन बच्चों के साथ राहुल गांधी घूम रहे थे उसकी जानकारी हम आपको दे दे। ये बच्चे थे वो। इस बच्चे को तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल होती रहती है। रौनक खत्री जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के,
अब नहीं है। खैर वो उनका पद छिन गया इनकी हरकतों की वजह से। जब तोड़फोड़ मचाए गए यूनिवर्सिटी में तो बच्चे क्यों इनके पास जाएंगे। और ऐसे बच्चों से मिलकर राहुल गांधी ने दावा किया कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें इंटरव्यू के बेसिस पर फेल कर दिया जाता है, एडमिशन नहीं होता है। और ये पहली बार नहीं था कि राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी गए हो। इससे पहले भी 2-3 बार गए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप बिना बताए कैसे आ जाते हैं, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन राहुल गांधी तो मुंह उठाकर कहीं भी चले जाते हैं, मुंह उठाकर कुछ भी बोल भी देते हैं बिना फैक्ट चेक करे। ऐसा ही अब लखनऊ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ इतना बेकार बेहुदा फैक्ट चेक के बिना बयान दे दिया। देखिए एनडीटीवी की तरफ से ये 2025 मई का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट्स टू राहुल गांधी विजिट, कॉल्स इट ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल। जब उल्लंघन करना ही तो इन्हें आता है, कोई काम इनकी पार्टी के नेता ये खुद अच्छे से करते हैं। कभी तो गैस के लेकर जो है वो बैठ जाएंगे धरना लेकर, घर से बोरिया बिस्तरा तैयार रहते हैं इनकी पार्टी के नेताओं का कि कब कुछ होए हम बीजेपी का विरोध करें, सरकार का विरोध करें, और जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही इन्होंने 2025 मई में किया था जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं रौनक खत्री से मिलने और कुछ बच्चों से मिलने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। और 2025 की बातें अब 2026 में दोहराते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी on Thursday objected to Congress leader Rahul Gandhi's unannounced visit to its North campus, calling it a breach of institutional protocol and a disruption of student governance operation. राहुल गांधी जब बिना बताए आएंगे, पहले आपको कहीं जाना होगा, अगर आप रिश्तेदारों के यहाँ में जाओगे तो पहले बताओगे ना कि हम आ रहे हैं, तो वो इंतजाम करके रखेगी क्या चीज होनी है क्या नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो बिना बताए यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और इनकी वजह से कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई कि एनएसयूआई वाले जो है रौनक खत्री, जिस वजह से प्रेसिडेंट बना, उस संगठन के जो बच्चे हैं वो एबीवीपी वाले बच्चों को रूम्स में बंद कर देते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें रूम में बंद कर देते हैं। और बात ऐसी हो गई कि बाद में राहुल गांधी की विजिट को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ही सवाल उठाने लगती है कि आप आए क्यों, आने से पहले नोटिस देना चाहिए था। और अब राहुल गांधी द्वारा एक इतना बेकार स्टेटमेंट दिया जाता है। देखिए जागरण की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने बताया, राहुल गांधी के आरोपों पर दिल्ली विश्वविद्यालय का जवाब, जारी किए प्रवेश आंकड़े। जब राहुल गांधी बिना फैक्ट चेक करे कुछ भी अनाप शनाप बकेगे तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो सच्चाई दिखानी होगी ना कि भाई ये सच्चाई है, तुम पहले ये आंकड़े जान कर आओ, फिर हम पर बेहुदा जो इल्जाम लगा रहे हो वो लगाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंटरव्यू राहुल गांधी ने दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति पूछकर उन्हें फेल करने की कोशिश की जाती है, इस बयान पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपत्ति जताते हुए कुछ आंकड़े सार्वजनिक किए, पब्लिक किए हैं, सामने रखे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो एकेडमिक सेशन था 2025-26 उसमें कुल 10,442 छात्रों का दाखिला हुआ। इनमें सामान्य वर्ग के जो लोग थे वो 4,022 थे, यानी कि जनरल वाले, ओबीसी के 3,115, अनुसूचित जाति के यानी एससी के 1,488, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के 614 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो लोग थे, जो छात्र थे, वो 1,203 छात्र शामिल थे। उन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों हैं उन्होंने 2025-26 में जो एडमिशन हुआ है उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे डाटा सामने रखे, जिससे राहुल गांधी जैसे नेताओं को पता लग जाए कि फैक्ट क्या होते हैं, कितनों का एडमिशन हुआ है। कोई भी आगे से अनाप शनाप बोलने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता अगर सही से फैक्ट चेक कर कर बोलने लगेंगे तो फिर उनके ऊपर जो पप्पू वाला टैग लगा हुआ है वो हट नहीं जाएगा। तो उसी वजह से राहुल गांधी उस टैग को अपने ऊपर बनाए रखने के लिए ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा आंकड़े जारी करते हुए एक ट्वीट भी सामने रखा गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करती है जिसमें वो लिखती है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिट्स स्टूडेंट प्राइमरली बेस्ड ऑन द सीयूईटी स्कोर्स। सबको पता है
अगर आपको आज के टाइम में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो CUET देना बहुत जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए CUET एग्जाम देना बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पर एडमिशन होता है। कुछ कोर्सेज है जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन वहां पर भी जाति देखकर तो कोई आपको फेल करता नहीं है। और यही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ट्विटर हैंडल पर लिखी गई है। उन्होंने बताया है कि जैसे राहुल गांधी जैसे नेता ये जो झूठे एलिगेशन लगाते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों को फेल कर दिया जाता है बिना जाने बिना पूछे, सिर्फ जाति जानी जाती है कि आपकी जाति क्या है, तो इन जैसे नेताओं को पता लग जाए कि बच्चे मेहनत करके एग्जाम क्लियर करके तब दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, ना कि जाति देखकर पहुंचते हैं। अगर इतनी नॉलेज इन्हें होती तो ये पप्पू जो लिखा है यहाँ पर इनके नाम के साथ क्या लिखा होता? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो ये स्टेटमेंट सामने आया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी वाकई राहुल गांधी है भी या नहीं, या जो पप्पू का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है वो सही है? आपके इसके ऊपर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।